आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, लग्न जो है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई। अब जो है वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है, इसकी लॉर्डशिप मंगल को मिलती है। मंगल देव इस कुंडली के मालिक होते हैं और चंद्रमा के साथ उनकी बहुत परम मित्रता है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह बनते हैं। तो चंद्रमा को 7वीं दृष्टि मिली हुई है और चंद्रमा को जो है माता का कारक माना जाता है, चांदी का कारक माना जाता है। कल्पना, जितनी भी थॉट आती है ना दिमाग में, सोचने की जो एक प्रकार से शक्ति है, उसका कारक माना जाता है। मन के ये पूरी तरह से कारक होते हैं। चंचलता जितनी भी आती है सब इन्हीं के द्वारा आती है, इन्हीं को कारक माना गया है। और जो है पानी वगैरह के कारक ये माने गए हैं, ये आपको बता ही दिया। दोस्तों, एक बात यहाँ आप लोगों से बताना चाहेंगे कि चंद्रमा को पानी का कारक माना जाता है और पानी का मतलब है कि जिधर झुकाव मिला उधर ही बहता हुआ चला गया। तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि चंद्रमा हर एक व्यक्ति की कुंडली पे बहुत ही ज़्यादा फर्क डालता है। इमोशन इसी से देखा जाता है, कितना भावना है, भावनात्मक रूप से कितने अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका जो है एक प्रकार से कारक जो है चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा में एक कमी मानो आप या अच्छाई मानो, जो आपका दिल करे। ऐसे लोग एक जगह पे टिकते नहीं हैं, मतलब इनका मन बहकता रहता है। जैसे पानी नहीं कहीं डालो तो जिधर झुकाव होगा उधर बह जाएगा, ऐसे ही ये अपना पक्ष भी कभी इनके साथ कभी उनके साथ। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनके बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी चाहे तो इनको बहुत इजीली रूप से इनको अपने प्रभाव में ले सकता है। अब इसको आप कमी मानिए या अच्छाई मानिए, वो आपकी मर्जी है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि चंद्रमा जब पहले घर में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। निगेटिव मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। हालांकि इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेड है, क्योंकि इनको किस्मत का घर मिला है। जो भाग्य स्थान है 9th हाउस, उसकी इनको लॉर्डशिप मिलती है और ये किस्मत के मालिक बनते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में जब बैठते हैं तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ऐसे लोगों को कई बार भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर देखा गया है। मतलब इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, जरा सी बात कह दो बस उतने में ही तुनक जाएंगे। इनको जो है परिवार से भी इनका कम बनता है और ख़ास करके दाम्पत्य जीवन को देखा जाए तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मतलब ट्यूनिंग बैठ नहीं पाती, क्योंकि जरा जरा सी बातों को दिल पे ले लेते हैं। और दाम्पत्य जीवन वगैरह या फैमिली वगैरह ऐसा है कि जिसमें हर तरह की बातें होती हैं। कभी कोई कड़ा बोलता है, कभी कोई नरम बोलता है। लेकिन इन लोगों के साथ क्या है ना कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दुलारते रहो, ऐसे अगर इनको दुलारते रहोगे तो ठीक है। अगर कोई बात सच्चाई से हो या कड़े रूप से कह दिया तो ये लोग तुनक के एक साइड में हो जाते हैं। तो वो जो है रिजल्ट बहुत गलत मिलता है। मतलब देखने में तो पर्सनालिटी एकदम ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा कड़े नहीं होते। वृश्चिक लगन की कुंडली में ये नहीं चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली जो है वो पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इन सब के लिए बनी हुई है। जितने बेड़े लोग होते हैं उनकी भी वृश्चिक लगन की कुंडली होती है। तो अब अगर उसमें चंद्रमा पर्सनालिटी पे बैठ गया तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा निगेटिव ही माना जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पर्सनालिटी दूषित हो जाएगी, सोचने समझने का तरीका खराब हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा मिठास नहीं रहेगी, किस्मत साथ नहीं देगी। यहाँ पे किस्मत के मालिक हैं तो किस्मत भी साथ नहीं देती। मिला जुला रिजल्ट मिलता है, ज़्यादातर निगेटिव ही मिलता है दोस्तों। चंद्रमा का यहाँ पे वृश्चिक लगन में पहले घर में जब बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। आइए देखते हैं कि जब चंद्रमा दूसरे घर में बैठेंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि शो हो रही है तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। परिवार में बड़ा लाल दुलाल होता है ऐसे लोगों का, परिवार का सपोर्ट मिलता है। जितने भी खानदान के लोग होते हैं सभी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग बातचीत करने में बहुत ही माहिर होते हैं, बड़ी मीठी बोली बोलते हैं और सेल्समैनी वगैरह के लिए या मार्केटिंग वगैरह के लिए, मतलब कुछ सामान बेचने उचने के लिए ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है। क्योंकि मीठा तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में झूठ भी बोलते हैं।
क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से कल्पना का कारक माना गया है। तरह तरह की बातें बना बना के बोलते रहेंगे और वो ख़त्म नहीं करेंगे। तो लोग जानते हैं कई बार कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी इनकी शक्ल सूरत या मासूमियत ऐसी होती है कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि चलो ठीक है। तो ये अपने दम पे यहाँ कमा उमा के और जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस घर में जब चंद्रमा बैठे हुए हैं तो फिर किस्मत भी साथ देती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर का रिजल्ट ठीक है। परिवार का सपोर्ट, कैरियर सही, व्यक्तित्व सही, पर्सनालिटी सही, किस्मत साथ देती है, तो सब अच्छा ही चलता है। यहाँ दूसरे घर में कोई निगेटिव नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। थर्ड हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार से वीरता का घर, पराक्रम का घर, साहस वगैरह देखा जाता है। और मेन बात यह है कि ये संघर्ष का घर है। ये तो जोशी की एक प्रकार से भाषा होती है, थोड़ा लपेट के लंबा बोलने की। अगर सीधी सादी सपाट शब्दों में बात किया जाए तो थर्ड हाउस को एक प्रकार से संघर्ष का घर माना गया है। भाई बहन का भी घर होता है, यात्राओं का घर होता है। चंद्रमा जब यहाँ बैठते हैं, शत्रु राशि में है, शनिदेव के घर में है। और एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि शनिदेव के घर में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो भले ही ये 9th हाउस के मालिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। देखने में यही मिला है कि भाई बहन से ट्यूनिंग बैठती नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बिना मतलब की फालतू टाइप की यात्राएं करते रहते हैं और जो है उससे कोई लाभ वगैरह नहीं होता है। किस्मत साथ देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी बड़ी दूषित रहती है दोस्तों। चेहरे पर प्रकार से वो जो सैडनेस है वो बनी रहती है। तो तीसरे घर का रिजल्ट किसी भी तरह से किस्मत साथ देगी, बाकी उसके अलावा कोई भी रिजल्ट यहाँ पे चंद्रमा का अच्छा नहीं देखा गया है। कई बार देखा गया है इमोशनल टाइप के लोग होते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाते हैं, और पहले घर, दूसरे घर और तीसरे घर में, इन तीनों ही घरों में देखा गया है तो जो चेहरे पे एक प्रकार से उदासी, हताशा, निराशा ये सब झलकता रहता है। तो तीसरे घर का रिजल्ट किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि फोर्थ हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, चंद्रमा को और शुक्र को फोर्थ हाउस का कारक माना गया है। तो चंद्रमा जब फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन एक योग आपको बताना चाहता हूँ, अभी याद आ गया है तो आप इसको सुनते चलिए। चंद्रमा जब भी एक्वेरियस में होगा, यानी कुंभ राशि में जब चंद्रमा होगा, तब फिर यहाँ चंद्रमा डीएक्टिवेट हो जाता है। चंद्रमा का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं राशि की बात कर रहा हूँ, हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप इसको एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं, आप देखोगे इनको जो है माता के सुख में कमी हो जाती है। इनकी थॉट शक्ति बहुत अच्छी रहती है, सोचते बहुत लंबा है, तरह तरह की जो है कल्पनाएं अपने मन में लाते रहते हैं और अपने मन से ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते रहते हैं। कुल मिला जुला के कहा जाए तो कुंभ राशि में चंद्रमा एक्टिव ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे राशि कुंभ है, शनि की एक प्रकार से लॉर्डशिप मिली हुई है, तो वहाँ पे चंद्रमा नेगेटिव रहेगा। लेकिन चौथे घर के कारक माने गए हैं, क्योंकि लग्जरियस वगैरह देखा जाता है, तो मिला जुला रिजल्ट रहेगा। ऐसे लोगों का जन्म जहाँ होता है उन लोगों के पास सब कुछ होता है, खानदान अच्छा मिलता है, रईस घराने में जन्म वनम सब कुछ होता है। लेकिन एक प्रकार से इनकी जो मेमोरी वगैरह है वो यहाँ पे ख़राब रहेगी। इनकी जो है विचारधारा भी खराब हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिवार के साथ, माताजी के साथ, पिताजी के साथ, घर वालों के साथ इनकी ट्यूनिंग खराब होने लगती है। और अब मैरिज के बाद में जब शादी विवाह हो जाता है तो उसके बाद में तो माताजी फूटे आँख भी नहीं सुहाती हैं। मतलब घर परिवार से लोग अलग ही रहने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा को कभी भी अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया है। बस होता है कि ये फोर्थ हाउस में है तो उसके कारक हैं, तो यहाँ पे लग्जरियस वगैरह ये सब बना रहेगा। लेकिन मन में टेंशन और चिंता और मनमुटाव और परिवार का जो एक प्रकार से कलेश है वो लगा रहेगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी यहाँ खराब हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी की ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को मतलब पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट है। कैरियर वगैरह के लिए तो ठीक है, प्रॉपर्टी लग्जरियस के लिए तो ठीक है, लेकिन फैमिली, दाम्पत्य जीवन, इमोशनल टाइप, पर्सनालिटी, इन सब के लिए यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट गलत माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोग जो है अगर बिजनेस वगैरह गवर्नमेंट जॉब में है फिर तो ठीक है, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट में होते हैं। लेकिन अगर अपना काम धाम करते हैं तो भाई एकदम बदलते रहते हैं। 6 महीना ये किया, 6 महीना वो किया, और इनको जो है लॉसेज भी लगता रहता है। इस घर में चंद्रमा बैठ के अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हालांकि कैरियर इस कुंडली का जो है वो सन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मान लीजिए चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आई हुई है तो फिर रिजल्ट की प्रोडक्शन मिक्स रूप से की जाएगी, 50-50, आधा अच्छा है और आधा बुरा है। आइए देखते हैं कि 5th हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा देंगे।
गुरु के घर में है, यहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, संतान का सुख मिलेगा, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, धन वगैरह मिलता रहेगा, ज्ञान लाभ, हर चीज़ अच्छी है। करियर में प्रमोशन वगैरह के लिए भी अच्छा चांस बनता है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही माना जाएगा। 5th हाउस में चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। आइए देखते हैं कि 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा जब 6वें घर में बैठते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत निगेटिव रिजल्ट देते हैं। इनका कोई भी रिजल्ट यहाँ पे जो है अच्छा नहीं मिलता है। देखिए, ये घर जो है ये कठोर घर माना गया है, बीमारी का, कर्जा का, लोन का, शत्रुता का। और चंद्रमा बहुत शुभ प्लेनेट है और बहुत नाजुक प्लेनेट है, तो इनको ये घर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। यहाँ पे ये एकदम निगेटिव रिजल्ट देते हैं। दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, कर्जा हो जाता है, लोन हो जाता है, मुकदमेबाजी हो जाती है, पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बार लोगों को कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी देखा गया है कि संपत्ति के विवाद में वो उनको खींच ही लिया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये सब तो चलता ही रहता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब चंद्रमा बैठ गए तो ये वृश्चिक लगन वाले, ये बड़े पराक्रमी, साहसी, वीरता वाले, और ये सब जितनी भी मतलब एक प्रकार से गाथाएं हैं सब इनके अंदर होती है, क्योंकि ये लोग पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं और आर्मी वगैरह बारूद से खेलने वाले लोग होते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठता है तो मन कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। 6th हाउस में जब भी चंद्रमा है, ऐसे लोग लड़ाई वड़ाई और इन सब चीज़ों से बड़े दूर रहते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए चंद्रमा अगर 6th हाउस में बैठ गया तो ये एक प्रकार से कायर हो जाएंगे। अगर आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँ ना, तो ये कायर हो जाते हैं। इनके ऊपर जो भी टीम है या फोर्स है वो विश्वास नहीं करती, इनको जो है कोई भी सम्मान नहीं देता है, क्योंकि ये लोग पीछे हटने वाले में से हो जाते हैं। मतलब वृश्चिक लगन की जो एक प्रकार से जो प्रेडिक्शन है वो सब यहाँ पे गायब हो जाती है। चंद्रमा इस पोजीशन में आएंगे तो झूठ बोलने लगते हैं, ऐसे लोग धोखेबाज हो जाते हैं, ऐसे लोग पेट दिखाने वाले हो जाते हैं। मतलब इन मर्दानगी वाली चीज़ इनके अंदर नहीं बचती है, अगर क्लियर बताया जाए तो। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग प्यार मोहब्बत के तो बिल्कुल लायक नहीं होते हैं। मतलब शादी के बाद में तो ये अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं, लेकिन अगर 22 दफ़ा कहीं इनसे कोई प्यार मोहब्बत कर बैठे तो ये लोग बड़े एक नंबर के धोखेबाज होते हैं, क्योंकि इनको डर बहुत सताता है। ये अपने कैरियर को लेके, अपने शोहरत और अपनी इज्जत, अपने नाम को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं। तो यहाँ पे उनको डर लगा रहता है कि कहीं बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए ये प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में या कोई और रिलेशन है तो उसमें एक नंबर के झूठे और धोखेबाज होते हैं। ये तो सीम वगैरह फेंक देते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। तो इन लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6th हाउस का जो रिजल्ट है एकदम निगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 7th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो गए, 7th हाउस में हो गए, केंद्र के अंदर आ गए, शुक्र के घर में आ गए, तो क्या पूछना फिर, सब कुछ अच्छा है। कैरियर बुलंदी पे, पर्सनालिटी एकदम अच्छी, बिल्कुल टॉप क्लास की पर्सनालिटी, लोगों को देख के परख लेने वाली पर्सनालिटी हो जाती है। ऐसे लोग जब किसी को अपने सामने देखते हैं तो मुंह खोलने के पहले ही समझ जाते हैं कि अगला बंदा क्या बोलने वाला है। मतलब बड़े शार्प माइंडेड होते हैं। इनकी जो है कल्पना करने की शक्ति भी बहुत ऊंची लेवल की हो जाती है। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहता ही है, कैरियर भी ठीक रहता है, बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो भी ठीक रहता है, सहयोगी वगैरह बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, लग्जीरियस होता है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती, बिजनेस, व्यवसाय, कैरियर सब कुछ अच्छा चलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, पत्नी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति भी बहुत अच्छा होता है। आपसी जो दाम्पत्य जीवन है एकदम बिल्कुल शहद की तरह मीठा चलता है, संतान का सुख मिलता है। मतलब यहाँ पे तो चंद्रमा की जितनी अच्छी वाली प्रोटेक्शन है सब कर देनी है हर चीज़ के लिए। कोई भी बुरा रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा। चंद्रमा की अगर महादशा या अंतरदशा आती है तो जातक जिसकी कुंडली है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति चंद्रमा यहाँ करवा देते हैं। वैसे भी किस्मत के मालिक हैं तो क्या पूछना, यहाँ किस्मत साथ देती है और हर तरह की इच्छा पूर्ति होती है। आइए देखते हैं कि 8वें घर में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। एकदम निगेटिव देंगे। डिप्रेशन, चिंता, मानसिक रूप से कमज़ोर, विक्षिप्त सा आदमी होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब तुरंत नहीं, लेकिन और किसी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिला तो चंद्रमा का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव रहेगा। कर्जा, बीमारी, लोन, शत्रुता, सोचने से समझने की जो है शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है, आलसी, मतलब कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि ये घर बहुत कठोर है। यहाँ के कारक शनिदेव माने गए हैं। चंद्रमा इस घर में बैठते हैं तो बहुत ही गलत रिजल्ट देते हैं। 22 दफ़ा खुदा न खास्ता शनिदेव की दृष्टि पड़ गई या राहु देव की दृष्टि पड़ गई या केतु की दृष्टि पड़ गई
या फिर ये तीनों ग्रह कोई कंजंक्शन हो गया, अगर 8वें घर में बैठ गया तो चंद्रमा यहाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब खराब गंदा वाला रिजल्ट देते हैं। कोई भी रिजल्ट यहाँ 8वें घर में चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं 9th हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे। 9th हाउस में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये स्वराशि के होकर के अपने घर में बैठ गए, वैसे भी किस्मत के मालिक हैं और अपने घर में ही बैठ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सारा रिजल्ट यहाँ पे एकदम बिल्कुल अच्छा वाला मिलेगा, क्योंकि किस्मत के मालिक हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं तो किस्मत साथ देती रहेगी। जिसकी भी कुंडली है उसकी एक प्रकार से भाग चमकती रहेगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, पारिवारिक जितनी भी सुख सुविधा है सब मौजूद रहेगी, लग्जीरियस भी मिलता रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी सोचेंगे वो करते हुए चले जाएंगे। तो 9th हाउस का रिजल्ट तो जितना भी अच्छा आपको करना है सब आप कर सकते हो। आइए देखिए 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इनको रानी की उपाधि मिली हुई है, तो राजा के घर में जब एक प्रकार से रानी बैठेगी तो अच्छा ही मिलेगा। ये आपको प्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। जब मैंने करैक्टर समझाया था इसीलिए समझाया था कि आपको प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से सरलता से आप प्रोडक्शन कर सको। यहाँ पे सामाजिक रूप से देखा जाए तो मान प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, लोगों को सम्मान मिलता है, पूजनीय होते हैं, बिजनेस कैरियर भी अच्छा चलता है, जीवन लग्जरियस होता है, घर परिवार सब कुछ अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, और जो है जितने भी इनके जान पहचान के लोग हैं सभी सपोर्ट करते हैं और इनके दिखाए गए मार्गदर्शन को एक प्रकार से उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि चंद्रमा 10वें घर में है तो फिर कैरियर इनके हिसाब से चुना जाए, क्योंकि कैरियर का आपको मैंने बता रखा है वृश्चिक लगन की कुंडली में कैरियर एक प्रकार से सन के जिम्मे होता है और वही निर्धारित करते हैं कि वृश्चिक लगन वाले क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, अच्छे रहेंगे या बुरा रहेंगे, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा की प्रोडक्शन नहीं की जाएगी कि चंद्रमा 10वें घर में बैठ गया तो लाओ जी इनके हिसाब से बिजनेस या ये सब करें, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर कैरियर वगैरह देखना है तो फिर सन या फिर और किसी ग्रह के आप दे सकते हो। चंद्रमा यहाँ कैरियर में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन और बाकी सब कुछ अच्छा मिलेगा। अगर जातक जो है वो कोई काम या कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे चंद्रमा सपोर्ट करेंगे और सफलता के मार्ग पे जातक जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। आइए देखते हैं कि 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। प्रचलन है कि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी, किस्मत साथ देगी, संतान का सुख मिलेगा। अब चूंकि चंद्रमा की दृष्टि सीधे 5th हाउस पे जाएगी तो फिर 5th हाउस से फर्स्ट बेबी देखा जाता है, तो वहाँ पे पुत्री का योग बनता है। अच्छी पुत्री होती है, पढ़ लिख के नाम रोशन करती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, कैरियर अच्छा होता है, रुपये पैसे के लिए अच्छा है, भूम भवन मकान गाड़ी लग्जरियस वगैरह सब चीज़ के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। 12th हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि आदमी थोड़ा विचित्र सा हो जाता है, कई बार उसका जो है मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है अगर कोई और प्लैनेट बैठ गया, जैसे राहु देव आ गए 1st, 2nd और 12। आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस तीनों ग्रह से माइंड देखा जाता है। तो चंद्रमा बैठ गए, साथ में कोई गर्म प्लैनेट आ गया, मान लीजिए राहु देव आ गए, केतु आ गए, या फिर सन वगैरह आ गए, या कोई शनि देव वगैरह ही आ गए साथ में, तो विषयोग वगैरह बना दिया, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं कई बार। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, हमेशा वाला रिजल्ट तो यह है कि माता जी के सुख में कमी हो जाएगी, मुकदमेबाजी हो जाएगी, लोन सतर्कता, बीमारी, कैरियर डगमगा जाएगा, ये सब है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को बड़े टेंशन और डिप्रेशन में जाते हुए देखा गया है जब भी चंद्रमा की पोजीशन स्थिति में होती है। दोस्तों यहाँ पे जो खास बात यह है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, खासकर दोस्तों का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि इनकी वाणी बड़ी अजीब सी हो जाती है, इनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार रोते हुए लोग जब भी मिलेंगे तो अपना दुखड़ा सुनाने लगेंगे कि ये हो गया वो हो गया। ऐसे लोगों से समाज के लोग कटने लगते हैं, बातचीत नहीं करते, क्योंकि हर आदमी दुखी है। वो अगर आपसे बात करेगा तो सोचेगा थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाए, थोड़ी अच्छी बातें हो जाए। अब आप अपना दुखड़ा सुनाने लगोगे कि यहाँ परेशान हो गए, वहाँ परेशान हो गए, ये हुआ, तो कौन सुनना चाहता है। तो ये स्थिति अकेलेपन के लिए बहुत ही अनुकूल है। ऐसे लोगों को अकेले रहते हुए लोगों से एक प्रकार से समाज से कट जाते हैं और अकेले रह के जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो है फल यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों ये था वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।